तो इस बार फिर भारत और चीन आमने सामने। लड़ाई का मैदान है एक तीसरा देश, जहां एक स्ट्रेटेजिक एसेट को लेके ये दोनों ही देश उतर चुके हैं मैदान में। इस बार ये एसेट जिस भी देश के हाथ में लगेगा वो करेगा कई सालों तक इस तीसरे देश में राज। दरअसल एशिया का एक देश अपनी एक सरकारी कंपनी को बेचने का मन बना चुका है और भारत और चीन किसी भी हालत में इस कंपनी को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। इससे इस एशियाई देश को अपना कर्जा उतारने में मदद तो मिलेंगी ही, इसके अलावा ये देश अपनी इस कंपनी को बेच के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकेगा। ये देश है श्रीलंका और इस बार श्रीलंका अपना टेलीकॉम सेक्टर एक बाहरी देश को सौंपने का मन बना चुका है। और कमाल की बात यह है कि केवल चीन और भारत ही नहीं बल्कि यूके की कंपनी भी इस श्रीलंकन कंपनी को खरीदना चाहती है। लेकिन चीन और भारत के लिए यह केवल एक खरीद नहीं है बल्कि ये जीत और हार की बात है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है। इसमें मालदीव और श्रीलंका सबसे ऊपर है। ये दोनों ही देश हिंद महासागर में स्थित है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। वैसे में चीन को तो ये चाहिए कि भारत के इर्द गिर्द वो जितनी मजबूत पकड़ बना लेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए चीन श्रीलंका के इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में काफी ज्यादा जोर दे रहा है। चीन अगर इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसे भारत पर नजर रखने का एक बेहतरीन मौका मिल सकेगा। वहीं भारत अगर इस श्रीलंकन कंपनी को खरीद लेता है तो भारत को श्रीलंका से एक मोटा रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा और भारत की पोजीशन श्रीलंका में मजबूत हो सकेगी। पूरी अपडेट क्या है और भारत और चीन क्यों किसी भी हालत में इस श्रीलंकन कंपनी को खरीदना चाहते हैं, आज इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मेन खबर यह है कि श्रीलंकन सरकार SLT यानी कि श्रीलंका टेलीकॉम में अपना 50% स्टेक बेचने का मन बना चुकी है और इस बार इसे खरीदने के लिए जिस भारतीय कंपनी का नाम सामने आया है, आप सुनेंगे तो आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। आपको बता दें कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा शेयर हासिल करने के बाद रिलायंस अब श्रीलंका में चीनी कंपनी से भिड़ने के लिए उतर पड़ी है और रिलायंस के सामने इस बार चीन की गॉटून इंटरनेशनल खड़ी है। आप में से शायद बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए श्रीलंका को एक मोटे रेवेन्यू की जरूरत है। यही वजह है कि श्रीलंका अब अपनी कंपनीज के शेयर को बेचकर फंड इकट्ठा कर रहा है, जहां भारत 5G के युग में घुस चुका है। वहीं श्रीलंका अभी भी 3G के दौर में है और इसके बावजूद श्रीलंका में जितनी जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस है। आपको बता दें कि श्रीलंका की कुल आबादी 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ टोटल 3 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस है। इसे देखते हुए भी श्रीलंका जियो के लिए एक काफी बड़ा मार्केट है और रिलायंस इसे किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहता है। वहीं श्रीलंका पे से अपनी मजबूत पकड़ छोड़ चुका चीन वापस इस मार्केट में कूदना चाहता है, जिससे श्रीलंका के लोगों पे नजर रखी जा सके। ये वही नीति है जिसका इस्तेमाल चीन ने पाकिस्तान में किया था और आज चीन की टेलीकॉम कंपनीज के पास पाकिस्तान के लोगों का सेंसिटिव डेटा मौजूद है। आपको बता दें कि श्रीलंका की टेलीकॉम इंडस्ट्री 8% की दर से हर साल बढ़ रही है। वहीं भारत ने टेलीकॉम सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ही महीनों पहले कदम रखा है। अगर श्रीलंका में रिलायंस इस डील को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो श्रीलंका पहला ऐसा मार्केट बनेगा जहां 4G का पूरा नेटवर्क भारतीय की मदद से सेटअप होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, श्रीलंका अपने टेलीकॉम नेटवर्क को 3G से 4G में अपग्रेड करने का मन बना चुका है और क्योंकि भारत ऑलरेडी 4G टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर चुका है, इसलिए श्रीलंका में अपनी टेक्नोलॉजी फैलाना भारत के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। देखिए, अभी इस बात को कहना मुश्किल है कि भारत और चीन में से कौन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि श्रीलंका एक बार चीन पर भरोसा करके देख चुका है और भारत ने श्रीलंका की ऐसे समय में मदद की थी जब श्रीलंका के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। भारत आज की डेट में अपने मैन्युफैक्चर्ड टेलीकॉम शिपमेंट्स कई देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा मौका नहीं मिला है जहां हम किसी देश के टेलीकॉम नेटवर्क को खड़ा कर सकें और इसको देखते हुए भी भारत इस मौके को हाथ